बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। 14 देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत बस्तर रियासत हुआ करती थी। जलप्रपात, गुफाएं, घाटी और घने वन बस्तर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। बस्तर की जनसंख्या में 70% आबादी जनजातीय समुदाय की है। इनमें गोड़, मारिया, मुरिया, भतरा, हलबा, धरवा आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनजातीय जनसंख्या का करीब 26.76% यहाँ निवासरत है। इसलिए बस्तर को जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। बस्तर के जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति और सहज जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। साल वृक्षों की अधिकता के कारण इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। बस्तर जिले में भारत का सर्वश्रेष्ठ किस्म की तेंदूपत्ता पाया जाता है। वही एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी भी यही जगदलपुर में है। चलिए इसके अलावा बस्तर जिले के बारे में और भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। इसका प्राचीन नाम भ्रमरकोट या चक्रकोट बताया जाता है। बस्तर रियासत 1324 ईस्वी के आसपास स्थापित हुई थी, जब अंतिम काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के भाई अन्नामदेव ने वारंगल को छोड़कर और बस्तर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। बस्तर शासन की प्रारंभिक राजधानी बस्तर शहर में ही बसाई गई। महाराजा अन्नामदेव के बाद महाराजा अहमीर देव, वैताल देव, पुरुषोत्तम देव आदि शासकों ने क्रमशः यहाँ शासन किया। बस्तर के अंतिम शासक महाराजा प्रवीर चंद्र भज देव थे। 1948 में भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बस्तर रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। बस्तर जिले का क्षेत्रफल 4029.98 वर्ग किलोमीटर है। जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 14,13,199 है। जिला मुख्यालय जगदलपुर है। इसके अंतर्गत 7 तहसील, 7 विकास खंड, 1 नगर निगम, 7 जनपद पंचायत, 317 ग्राम पंचायत और 606 गांव है। बस्तर में प्रमुख रूप से धान, मक्का, गेहूं, ज्वार, कोदो, कुटरी, चना, तुअर, उड़द, तिल, राम तिल, सरसों आदि का उत्पादन किया जाता है। कृषि और वनोपज संग्रहण बस्तर जिले की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। वनोपज संग्रहण में तेंदूपत्ता, लाख, शहद, साल बीज, इमली, कंदमूल, औषधियाँ प्रमुख हैं। हीरा, बॉक्साइट, अभ्रक, डोलोमाइट आदि खनिज यहाँ पाए जाते हैं। पत्थर, मिट्टी, मुरुम, फर्शी पत्थर, रेत का खनन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन भी अर्थव्यवस्था में सहायक भूमिका निभाते हैं। NMDC द्वारा संचालित नगर नार इस्पात संयंत्र, काजू संवर्धन इकाई, जय बजरंग सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रेशम उद्योग जैसी इकाइयां यहाँ स्थित है। बस्तर में काष्ठ कला, बांस कला, मुद्रा कला, मृदा कला, धातु कला की अद्भुत कलाकृतियां तैयार की जाती है। बांस की सीखों से कुर्सी, टेबल, टोकरियां, चटाई और घरेलू साज सज्जा की सामग्रियां बनाई जाती है। बेल मेटल और ढोकरा शिल्प की बेहद सुंदर कलाकृतियां स्थानीय कलाकार बनाते हैं, जिनकी डिमांड विदेशों तक से आती है। इनमें मुख्यतः देवी देवताओं की मूर्ति, पूजा पात्र, जनजातीय संस्कृति की मूर्तियां और घरेलू साज सज्जा की वस्तुएं होती है। जगदलपुर शहर से 38 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। इंद्रावती नदी पर इस वाटरफॉल का आकार घोड़े की नाल के समान है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। यहाँ पानी 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बारिश के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 मीटर तक हो जाती है। नदी यहाँ ऊंचाई से गिरते हुए खूबसूरत दृश्य का निर्माण करती है, जिससे देखने के लिए पर्यटन दूर दूर से इसकी ओर खींचे चली जाती है। कुटुमसर गुफा भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है और इसकी तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा अमेरिका की कर्सल वार ऑफ केव से की जाती है। इस गुफा की खास बात यह है कि यहाँ चूना पत्थर से बनी विभिन्न आकृतियाँ और अंधी मछली पाई जाती है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर मुनगा बहार नदी यह प्रपात बनाती है, जिसे तीर्थगढ़ जलप्रपात कहा जाता है। चंद्राकर पहाड़ी पर यह पानी 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इतनी ऊंचाई से झरना पानी देख ऐसा लगता है मानो दूध की नदियां बह रही है, इसलिए इसे मिल्की ड्रॉप के रूप में भी जाना जाता है। जलप्रपात के समीप ही भगवान शिव और पार्वती का मंदिर स्थित है। पर्यटक पिकनिक का लुत्फ उठाने यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हिरन, भालू, लकड़भग्गा, काला हिरन, लंगूर, भेड़िया और कई तरह के रेप्टाइल पाए जाते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना भी पाई जाती है, जो इंसानी बोली को सीख लेने का हुनर रखती है। इसके अलावा यहाँ उड़न गिलहरी, भृगराज, उल्लू, वन मुर्गी, जंगल मुर्गा, केकटर, सरपेंट ईगल, श्यामा रैकेट आदि पक्षी मिलते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर से 30 जून तक खुला रहता है। जुलाई से अक्टूबर तक बारिश के दौरान उद्यान बंद कर दिया जाता है। कैलाश गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर इस गुफा की खोज 1993 में हुई थी। पहले सिर्फ आदिवासी इसके बारे में जानते थे और इसके भीतर चूना पत्थर से प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंगम की पूजा करने आते थे। कैलाश गुफा के भीतर जाने का रास्ता काफी संकीर्ण है। एक वक्त पर एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। हालांकि अंदर जाने पर 3 हॉल नुमा बड़े स्थान हैं, जहां कई सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। कांगेर धारा जलप्रपात एक अपेक्षाकृत कम ऊंचाई का जलप्रपात है। यहाँ पानी करीब 25 से 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर नदी के बहाव की शुरुआत में स्थित है। 3 चरणों में बना यह छोटा झरना अपने प्राकृतिक सौंदर्य से किसी की भी मन मोह सकता है। अगर आप बस्तर जा रहे हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कांगेर धारा जलप्रपात एक मनमोहन दृश्य को प्रदर्शन करती है। नारायण पाल नामक मंदिर नारायण पाल नामक गांव इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। इस गांव में करीब 1000 साल पहले बना विष्णु मंदिर है। यह मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम के निकट स्थापित किया गया है। यह वास्तुकला एक सुंदरतम उदाहरण है। नारायण पाल मंदिर पूरे बस्तर जिले की एकमात्र ऐसी मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, बस्तर जिले के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद।